नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी की हैं और लिस्ट जारी होते ही मानो सपा में भी भगदड़ मच गई है। टिकट ना मिलने से नाराज कई नेता एक एक करके समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता अंबिका चौधरी और विधायक आशीष यादव जैसे कई नेता साइकिल से उतर करके अब हाथी की सवारी करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहले तो टिकट मिला था, लेकिन जब अखिलेश ने उनका टिकट काट दिया तो अब ये नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर से यूपी में सरकार बनाने का अखिलेश यादव का सपना कैसे पूरा हो पाएगा, क्योंकि अब जो एक एक करके बगावत हो रहे हैं, जो अपने एक एक करके बेगाने हो रहे हैं, यह भी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन लगभग टूटने के कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में इतनी मुश्किलों के बीच अखिलेश अपनी चुनावी नैया को अब कैसे पार लगा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पर आप भी अपनी राय दीजिए, हमें फोन कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात है। आपका अपना कार्यक्रम, अपने मेहमान को भी जोड़ेंगे इस कार्यक्रम से। आइए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। तो अखिलेश यादव के पार्टी की कमान संभालते ही ऐसा लगा था मानो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाचा शिवपाल को किनारे लगाने और पिता मुलायम की नाराजगी मोल लेने के बाद अखिलेश ने एक बार फिर से सूबे में सत्ता बनाने का जो दावा किया था, इसके लिए कांग्रेस से गठबंधन की बात भी चल रही है। लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही समाजवादी पार्टी में जैसे हड़कंप मच गया। कल ही ये सूची जारी हुई है और आज तक बड़े कई नाम जाने की फिराक में कई और कोशिश कर रहे हैं निकलने की। टिकट न मिलने से निराश कई नेता समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने वफादार और मुलायम सिंह के करीबी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का ताजा मामला है। उन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया है और अब वो बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे नेताओं की फहरिस्त हो सकता है और लंबी हो जाए, जो समाजवादी पार्टी के साथ किनारा कर लें और नुकसान पहुंचाएं। समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे अखिलेश यादव को फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परिवार के झगड़े का पार्टी पर भी काफी असर हुआ है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। अखिलेश ने परिवार और पार्टी की जंग जीतने के बाद एक बार फिर से यूपी फतह करने का दावा किया था। इसके लिए वो कांग्रेस के साथ ही कई और दलों के साथ गठबंधन भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पार्टी के ही कुछ नेताओं ने अब अखिलेश का सिरदर्द बढ़ा दिया है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के कई नेता साथ छोड़कर दूसरे दलों का रुख करने लगे हैं। माना जा रहा है कि परिवार के झगड़े के बाद पार्टी में इनकी अहमियत नहीं बची थी। ये नेता खुद को बेचारा महसूस करने लगे थे। कई नेता तो इसलिए साथ छोड़ गए क्योंकि पहले उन्हें मुलायम ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जब बागडोर अखिलेश के हाथ में आई तो इनका पत्ता साफ कर दिया गया। इसी कड़ी में शनिवार को मुलायम के पुराने साथी और सपा के वफादार माने जाने वाले नेता अंबिका चौधरी भी साइकिल से उतर गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाथी साइकिल से तेज भाग सकता है। लखनऊ में मायावती की मौजूदगी में उन्होंने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और सपा का साथ छोड़ने के पीछे ये दलील देते नजर आए कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए ही बहन जी का दामन थामा है। एक छोटा सिपाही के तौर पर राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत लंबे अरसे 40 साल के लगभग काम किया है और पिछले 25 वर्षों से मेरा जुड़ाव समाजवादी पार्टी से जिस तरह से है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। इसलिए मैंने अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में मैंने तय किया है और बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई में मुझे एक सिपाही की तरह शामिल करने की कृपा किया है। अंबिका चौधरी को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूरे सम्मान के साथ बीएसपी की सदस्यता ग्रहण करवाई और ये वादा भी किया कि चौधरी की जो हैसियत और सम्मान सपा में था, उससे कहीं ज्यादा इज्जत उन्हें बीएसपी में मिलेगी। मायावती अपने नए साथी को पाकर काफी खुश थीं। उन्होंने जहां नए साथी का सम्मान किया, वहीं विरोधियों पर भी जमकर वार किए। मैंने आज श्री अंबिका चौधरी को बीएसपी में शामिल कर लिया है और इनको इस पार्टी में हर स्तर पर सपा से भी ज्यादा पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा।
और इसके साथ ही बलिया जिले की इनकी पुरानी सीट से ही इनको पार्टी द्वारा विधानसभा का आम चुनाव भी लड़ाया जाएगा। मायावती ने अपने विरोधी मुलायम सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। बकौल मायावती, जब जरूरत थी तो सपा ने अपने नेताओं का इस्तेमाल किया और तो और बेटे का भविष्य बनाने के लिए मुलायम ने भाई शिवपाल को बलि का बकरा बना दिया। लेकिन शिवपाल अपने भाई का ये दांव समझ नहीं पाए। मायावती ने चुटकी लेते हुए ये तक कह दिया कि अगर शिवपाल यादव भी बीएसपी में शामिल होना चाहते हैं तो वो इस पर भी विचार कर सकती हैं, बशर्ते शिवपाल की ओर से आवेदन आना चाहिए। पहले वो मुझसे गुजारिश तो करे, जब वो गुजारिश करेंगे मेरा क्या फैसला होगा उस समय बता दूंगी। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले ही सक्षम है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हमारे कैंडिडेट कई महीने पहले फाइनल हो चुके थे, अकेले ही सक्षम है। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। सपा का साथ छोड़ने वाले अंबिका चौधरी को मुलायम सिंह का काफी करीबी माना जाता है। परिवार की लड़ाई में भी वो मुलायम के साथ ही खड़े नजर आए। शायद इसीलिए अंबिका चौधरी का जाना मुलायम के लिए काफी दुखद है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि मुलायम अब बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाएंगे। बहरहाल आगे क्या होगा इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सपा में मची भगदड़ को लेकर पार्टी के कुछ पुराने नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तो जनता तय करेगी, उन्हें तो ये कहने का कोई हक ही नहीं है। उनकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेंगे तो शर्म आएगी, उनकी पार्टी को भी और खुद उन्हें भी शर्म आएगी। पहले तो अपने अपराध गिने, उसके बाद दूसरे को अपराधी कहें। उनकी वजह से उत्तर प्रदेश का माहौल ये हुआ था कि सीनियर डॉक्टर्स को जेल जाना पड़ा था और जेल में भी वो मार दिए गए थे। डॉक्टर्स की लाशें नालों में पड़ी हुई मिली थी। ये अपराध हुआ था उनकी सरकार में। ना देखिए, आरएसएस का तो एजेंडा ही ये है कि संविधान को ही न माना जाए, विधान भी वो बने जो आरएसएस चाहे। तो इसमें आरएसएस से कोई शिकायत होना या ये कहना कि साहब उन्होंने पहले भी ये कहा था कि आरक्षण खत्म हो, तो वो आरक्षण खत्म करने की अकेले बात नहीं करते हैं, तो संविधान खत्म करने की बात कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जब से अखिलेश ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तब से विरोधी गुट के नेताओं का पार्टी से मोहभंग होता जा रहा है। सपा में ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है, जो टिकट न मिलने की वजह से बीएसपी, कांग्रेस और दूसरे दलों का रुख करने लगे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अखिलेश यादव का यूपी में दोबारा सरकार बनाने का सपना कैसे पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और समाजवादी पार्टी में दल बदलने का जो सिलसिला चल रहा है, उसको लेकर के चुनाव पर कितना असर हो सकता है, और समाजवादी पार्टी से बीएसपी में आए नेताओं को लेकर मायावती क्या कुछ सोचती हैं, इस दल बदल की राजनीति के क्या मायने हैं, इसका जायजा लेने की कोशिश की इंडिया वॉइस संवाददाता मनीषा यादव ने। जी, बड़ी खुश नजर आ रही हैं, उत्साहित भी हैं, उनके पास वजह भी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन परवान नहीं चढ़ पा रहा है। आज समाजवादी पार्टी की रीढ़ की पूर्वांचल के एक मजबूत नेता को तोड़ने में वो कामयाब रही हैं। अंबिका चौधरी अब समाजवादी पार्टी छोड़ बीएसपी में आ चुके हैं। बीएसपी में वो रहकर बीएसपी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज जब मीडिया से मुखातिब हुई मायावती तो दो बिंदु बहुत अहम रहे। पहला, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मुकाबला करने में बीजेपी का बीएसपी ही सक्षम है। ये संदेश अल्पसंख्यक मतदाताओं को देते ही वो नजर आए। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, बिहार चुनाव में जिस बयान ने समीकरण बदल दिए थे, वही समीकरण मौजूदा यूपी चुनावों में भी हावी होते नजर आ रहे हैं। आरएसएस ने दोबारा आरक्षण के समीक्षा की बात कही है मायावती, उस पर भी हमलावर दिखी। दलितों के जो अधिकार मिला हुआ है आरक्षण का, वो संविधान ने दे रखा है। तो ऐसे में आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी को जवाब देना होगा उसकी बेहुदा बातों के लिए। इसके लिए सभी मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि दलित, मुस्लिम, तमाम जो लोग हैं वो बीएसपी का बचाव करें, बीएसपी को वोट दें, क्योंकि बीएसपी ही बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम है। और इन सबसे अतर जब वो समाजवादी पार्टी की बात कर रही थी तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर नरम रुख
अपनाती हुई नजर आ रही थी। शिवपाल सिंह यादव का 3 बार नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो उनसे गुजारिश करते हैं तो उस वक्त उनका रुख बताएगा कि वो उस पर कैसा एक्शन लेती हैं। तो ये चीजें इशारा कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी को पहला झटका उन्होंने दिया है। हो सकता है कई सारे झटके और समाजवादी पार्टी को लगने वाले हों। कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी बहुत खास रहे मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल यादव के। अखिलेश के साथ जब क्राइसिस हुआ तो ये लोग हमेशा मुलायम सिंह के साथ खड़े नजर आए, शिवपाल यादव के साथ खड़े नजर आए। न केवल वो राजनेता हैं बल्कि कवि हृदय भी हैं। 2014 के कवि सम्मेलन में उनकी लिखी हुई कविता मुझे याद आती है, वो कुछ इन परिस्थितियों की इशारा भी करती है। जरा उसको भी सुन लीजिए कि आसमां से आ जमीन पर तू हवा मत हो, आदमी है आदमी ही रहे खुदा मत हो। आज अखिलेश यादव के लिए कुछ यही सोच रहे होंगे अंबिका चौधरी, इसलिए उन्होंने मायावती का हाथ थामा है। और वो आगे लिखते हैं कि एक उसके दर पे अपना सर झुका 100 बार, अंबिका 100 के आगे याचना मत कर। ये अंबिका चौधरी की कविता है और आज इस मौजू पर उन पर ही सटीक बैठ रही है। उन्होंने तत्काल पाला बदला है, कुछ सोच समझकर, कुछ देखभाल कर। इस पर और बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या अखिलेश इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं कि अपने साथियों को जो छोड़कर जा रहे हैं उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं, या इस तरह के लोग उन्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।